आज दिल्ली में पूरे इंडिया गठबंधन हुआ जिसमें दिग्गज नेता शामिल हुए और उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक भी शामिल हुए। क्या इस बार भाजपा सरकार को मात दे पाएगी इंडिया गठबंधन? तो आज हम लखनऊ में खड़े हैं और लखनऊ के जनता से बात करेंगे कि इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है। क्या लगता है सर कि 2027 में चुनाव है या चुनाव में आने वाले असर दिखेगा? भाजपा सरकार पर भारी पड़ेगा गठबंधन? बिल्कुल, इस बार इंडिया गठबंधन भाजपा गठबंधन पर बहुत भारी पड़ेगा। आपने लोकसभा का चुनाव देखा होगा। लोकसभा के चुनाव में भाजपा दूसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। अब उससे स्थिति कुछ बेहतर हुई है गठबंधन की। उसका कारण है महंगाई चरम पर है। रसोई गैस का दाम बेतहाशा बढ़ा है, उसके बाद भी जनता को रसोई गैस नहीं मिल रहा है। और कमर्शियल गैस का दाम तो इतना बढ़ गया है कि अब व्यापारी तक कमर्शियल गैस लेने से कतरा रहे हैं। और खाद की लाइन में जनता लगी हुई है। खाद बीज की बड़ी समस्या है। अब बिजली तो इतनी कटौती हो रही है कि गांव के लोग इतना परेशान हैं और उनके मंत्री कह रहे हैं कि गांव के लोग भी अब कूलर और एसी चलाने लगे हैं। इतनी घटिया सोच वाली सरकार और उनके मंत्री हैं। इसलिए जनता ने अब मन बना लिया है कि हमें भाजपा गठबंधन को नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन को इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार में लाना है। क्या कहना चाहते हैं सर? जिस तरह से सर बोले कि जनता चाहती है कि इस बार भाजपा सरकार नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन आनी चाहिए। नहीं नहीं, इंडिया गठबंधन ये महाठगों का, महाचोरों का एक गठबंधन है। जिन्होंने जो वहाँ पे चाहे अखिलेश हो, उन्हें उत्तर प्रदेश को लूटा और ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को लूटा, उन्होंने बिहार को लूटा उनके नेताओं ने। और इसलिए इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये हमेशा ये बैठकें ही करते रहते हैं। बैठक के बाद इनका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, क्योंकि देश और प्रदेश की जनता जान रही कि हम नेतृत्व तो ऐसे व्यक्ति को देंगे जो सक्षम हो, जो हमारी समस्याओं का निदान कर सके। अभी भाई साहब सारी कमियां गिना रहे थे, ऐसा कुछ नहीं। महंगाई देखिए, ये एक वैश्विक समस्या है। ये कांग्रेस के शासन में भी 60 में भी हुआ था, जवाहरलाल नेहरू थे, 75 में भी हुआ था। जब जो कोई चीज़ हम दूसरे देश पे डिपेंड हैं तो वहाँ से जो आने वाली चीज़, पहले आपके 10 सिलेंडर होते थे, आज 100 सिलेंडर बटे हुए हैं। हर घर पर लकड़ी से लोग काम कर लेते थे। तो इसलिए इसमें थोड़ा समस्याएं आई हैं। इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। शासन सत्ता बहुत ही ढंग से चल रही है उत्तर प्रदेश में। माननीय योगी आदित्यनाथ के सिवा और कोई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सिवा और कोई सरकार बनने वाली नहीं। इन ठगों को जनता अब नहीं देगी कि अगर दे दिए तो लुटेरे अब तो खत्म कर देंगे। जानते हैं ना, ये इन लुटेरों को ऊपर विश्वास अब नहीं है। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी। और राहुल गांधी तो बेवकूफ़ टाइप का व्यक्ति है। उससे अच्छी तो प्रियंका गांधी है। वो उसके न कहने न कहता है कहाँ कैम्ब्रिज से पढ़े, कहाँ से पढ़े, हमको तो नहीं लग रहा ऐसा व्यक्ति पढ़ा हुआ। इस बार जो बैठक हुई है, इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है, महंगाई और बेरोजगारी और जो पेपर लीक हो रहा है, इस मामले में बैठक नहीं, कुछ कमियां हुई हैं लेकिन उसको सुधार कर रही सरकार। ये सरकार की तरफ से नहीं, ये अधिकारियों की तरफ कर्मठता है और उस पर सुधार होना चाहिए। हम उसके जो पेपर जो लीक हुआ है उसको हम मानते हैं, लेकिन उसकी भी सुधार किया जाएगा। अब ऐसी पुनरावृत्ति नहीं। आज देखिए 30 लाख लोगों का पेपर था पुलिस में, आज 30 लाख बच्चे पेपर दिए हैं पुलिस का, और सब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका हो गया। अब उसकी कोई न कोई कमी रह गई होगी। तो कुछ अधिकारी हैं पुरानी मानसिकता को, सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, जो लूट नहीं पा रहे हैं। इसलिए कुछ ऐसा न ऐसा षड्यंत्र करें, लेकिन इस षड्यंत्र में जनता जान रही है। जनता अब नहीं आएगी। अखिलेश यादव कह रहे थे इस बार अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महिलाएं भी नाराज हैं, भाजपा सरकार से महिलाएं भी नाराज हैं। देखिए, एक दिन अखिलेश जी का बयान आया था कि महिलाओं को हमारी सरकार बनेगी तो 40,000 रुपया देंगे। एक दिन अखबार में पढ़ा था, और औरतों को 40,000 रुपया देने की बात कही थी सरकार बनने पर। तो औरत खुश हो जाती हैं, सरकार किसी की भी हो।
अब दूसरा मुद्दा पूछिए क्या है, एक एक करके सब पर पूछिए। और ये मुद्दा है कि उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने की बात कही कि जैसे पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये कानून व्यवस्था में जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं, ये उनकी मतलब ये उनका काम है, उसमें हमारे आपकी जरूरत नहीं है। और ये जो है ये अधिकारी जो ऊपर बैठे हैं, ये उनका काम है। और रही बात सरकार की, तो सरकार जो है उन लोगों पर निगाह बनाए है। ऐसा नहीं है कि लोग सो रहे हैं। निगाह बनाइए, पेपर लीक हो जा रहे हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, क्या क्या कहना चाहते हैं सर इनके बातों पे? क्या देखिए, अब ये क्या कह रहे हैं ये इनकी बात है, लेकिन भारत और विशेष करके उत्तर प्रदेश बदहाली का शिकार है। अभी ये बच्चे कितना मेहनत करते हैं और कई कई साल मेहनत करते हैं, तो जाकर के परीक्षा की तैयारी करते हैं और जाके परीक्षा देते हैं। पता चलता है कि परीक्षा देने के तुरंत बाद या तो पेपर लीक हो गया, या 10 दिन के बाद पेपर लीक हो गया, या 6 महीने के बाद पता चलता है कि इसमें कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी हुई है, जिसके वजह से परीक्षा निरस्त की जा रही है। तो आप सोचिए कि जो सरकार छात्रों के साथ, बेरोजगारों के साथ इस तरह का धोखाधड़ी करती हो, उस सरकार पर क्या विश्वास किया जाए। इसीलिए इंडिया गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से आने जा रही है। कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत से आने वाली है, क्या कहें? देखिए, मैं आपको बहुत साफ साफ बता दूं, 2-3 सुधार अगर हो जाए, दो तीन सुधार अगर हो जाए, तो अखिलेश जी से बढ़िया कोई आदमी नहीं है। खाली 2-3 सुधार। क्या है वो 2-3 सुधार? क्या है 2-3? एक तो पहला सुधार तो ये है कि जमीन पर उनके भी विधायक नहीं घूम रहे हैं, अपना कमीशन ले रहे हैं सोनभद्र में। भाजपा सरकार, भाजपा के विधायक घूम रहे हैं, भाजपा में जो सुनिए, हम बता रहे हैं आपको, आएंगे आप उसी जगह पर। कहने का मतलब है कि उनके भी विधायक जनता में नहीं है आज के डेट में, और जनता में कोई अखिलेश जी की छवि भी खराब नहीं है, छवि भी नहीं खराब है, ऐसा नहीं है। अखिलेश जी की जमीन पर असर नहीं खराब है, असर ठीक है। लेकिन जब वो शुरू से, अब जैसे उनके विधायक हैं, कोई नहीं घूमता, उनके नहीं घूमते, सब अपना ठेका कर रहे हैं, पट्टा कर रहे हैं। तो जो ये अंधविश्वास की जो राजनीति है वो नहीं चल पाएगा। क्या कहना चाहते हैं सर आप, जिस तरह से सर बोल रहे हैं कि सपा का 2-3 जो ऐसा कार्य है जो सुधार ले तो सपा आ सकता है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सपा और इंडिया गठबंधन में कोई गड़बड़ी नहीं है, और उनके सभी नेता मेहनत करते हैं, जमीन पर मेहनत करते हैं। अगर वो जमीन पर मेहनत नहीं करते तो लोकसभा का चुनाव आपने 2024 में देखा, 1 नंबर की पार्टी इंडिया गठबंधन हुई। और जब आप जैसे मीडिया के लोग ये हल्ला मचाए थे कि गठबंधन 5 सीट भी नहीं जीतने जा रहा है, आप जैसे मीडिया का क्या कहना है? मीडिया का कहना है इसलिए कि मीडिया खाली भारतीय जनता पार्टी के दबाव में भारतीय जनता पार्टी की बात कर सब रही है। मीडिया वाले नहीं होते हैं सर, आप ये भी याद रखिए, सब मीडिया वाले नहीं होते हैं। ये मैं मानता हूं कि सभी मीडिया वाले नहीं हैं, लेकिन सर्वाधिक मीडिया के लोग भारतीय जनता पार्टी का ही पक्ष लेते हैं। और न मालूम क्यों वो लेते हैं, जबकि मीडिया ये हमारे देश का चौथा स्तंभ है और इस पर बहुत कुछ भारत का टिका हुआ है। अगर मीडिया जिस दिन पूरी तरह से गौण हो जाएगी, उसी दिन ये देश गुलाम हो जाएगा। इसलिए मैं मीडिया के लोगों से भी कहूँगा कि अगर सरकार गलती करती है तो उनके गलती पर आपको प्रहार करना चाहिए। विपक्ष गलती करता है तो विपक्ष को भी आईना दिखाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से इसका दुष्परिणाम देश को भुगतना पड़ेगा। आज देश भुगत रहा है। आप देख रही हैं, जो काम 70 साल में नहीं हुआ था, वो काम बेचने वाला, लूटने वाला, बर्बाद करने वाला भारतीय जनता पार्टी ने इस 12 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने कर दिया। जहां आप देख रही हैं कि सरसों का तेल जो सबके उपयोग में आता है, 70 साल में 70 रुपया था सरसों का तेल लीटर,
और आज 180 रुपया लीटर हो गया है। मात्र 12 साल में महंगाई इस कदर बढ़ी हुई है कि गरीबों का कमर टूट गया है, मध्यम वर्ग का कमर टूट गया है। सिर्फ इस सरकार में जो पूंजीपति हैं वही खुशहाल हैं और वही अपने आप को खुशहाल घोषित कर रहे हैं और वही अच्छा अपने आप को बता रहे हैं। बाकी मध्यम वर्ग और गरीब पूरी तरह से बर्बाद है। क्या कहना चाहते हैं सर आप? हाँ जैसे बताइए। ऐसे सर दावा कर रहे हैं कि भाजपा सरकार में आम जनता परेशान है, महंगाई से परेशान है, पेपर लीक हो रहा है, उससे परेशान है। क्या कहना चाहते हैं? परेशानियाँ दूर थोड़ी हो रही है, बढ़ रही है। जैसे निजीकरण हो रहा है सरकारी विभागों को, बच्चों के पढ़ाई लिखाई का जो समय जा रहा है, जो डिग्रिया का जो समय होता है वो भी जा रहा है। अब निजीकरण हो ही रहा है। आपको महंगाई आप देख लीजिए, जो आसमान के हिसाब से जो मोबाइल का खर्चा है वो रुक जाता है, तो लोगों का जो विकास है या सुविधा है या जानकारी होता है वो उनको जानकारी हो नहीं पाती। पैसा नहीं है तो डला नहीं पाएंगे। आप बिजली का देख लीजिए, शिक्षा में प्राइवेट का इतना बढ़ गया पैसा, तो उसका भी कोई रुकावट नहीं है। तो सरकार ये अपने हिसाब से काम कर रही है, अपना सत्ता पर बैठने के लिए खाली निजीकरण कर रही है, सरकारी विभाग को बेचने का काम कर रही है और जीतने के लिए वो क्या लगता है 2027 में चुनाव है और बदलाव होगा? बदलाव बिल्कुल होगा। जनता चाह रही है, जनता बदलाव होगा तभी तो पता चलेगा कि आप क्या होगा। जब एक ही तरह से ये चलेंगे सब बिल्कुल निजीकरण के मतलब प्राइवेट सब हो जाएगा, अब सरकारी विभाग रहबा नहीं करेगा तो ये सत्ता राजनीति का मतलब क्या रहेगा। इसलिए बदलाव करेंगे लोग, आओगे जनता बिल्कुल साथ में है, विपक्ष के साथ सरकार बनाएंगे हम लोग। क्या कहना चाहते हैं सर, बदलाव होगा इस बार 2027 में? भाजपा सरकार जाएगी या फिर से वापस आएगी? बदलाव होगा। क्या आप जिस तरह से आज इंडिया गठबंधन हुआ, दिल्ली में बैठक हुई थी, उसमें महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं का भविष्य को लेकर बात हुई, क्या कहना चाहते हैं? दे दीजिए। महंगाई आपको नहीं लग रही? ये बताइए। आप बाजार जाते नहीं जाते? तो फिर मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, आप जवाब दीजिए। हाँ, जनता का आंधर है क्या? महंगाई नहीं है? गैस पर दाम बढ़ रहे हैं? आजकल कोई चीज़ फ्री मिलता है? और भी लोग पूछते हैं कि आज इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी जिसमें दावा किया जा रहा है कि भाजपा आने वाले चुनाव में, एक मिनट, आने वाले चुनाव में भाजपा सरकार जाने वाली है, इंडिया गठबंधन आने वाला है। क्या कहना चाहते हैं? काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। 2017 में एक बार चढ़ी थी और मात्र 47 सीटों पर जिस प्रकार से सिमट गई थी। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के जो क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करने के युग चलाए। आपके पास 23 पार्टियां हैं। आप बंगाल में जिस टीएमसी का आप सपोर्ट कर रहे हैं उसी के विरुद्ध आप चुनाव लड़ रहे हैं। आप जेडीयू को सपोर्ट कर रहे हैं, जेडीयू के विरुद्ध आप चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश जी को आप यहाँ सपोर्ट करते हैं, मध्य प्रदेश में आप शेयरिंग सीट नहीं देते। आपको आप सपोर्ट करते हैं मगर दिल्ली में उसको सीट नहीं दे रहे हैं। आप तमिलनाडु में डीएमके को सपोर्ट कर रहे हैं मगर जैसे थलापति का चुनाव हो रहा है आप उसको सपोर्ट कर दे रहे हैं। तो इनको निश्चित रूप से जो इनका दायरा है वो क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर सही नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियां डरी हुई हैं और जो इनके साथ है उनके विरुद्ध ये चुनाव लड़ने के काम करें। चाहते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाए, कि सब लोग बीजेपी से आ रहे हैं और सब लोग मुझे सपोर्ट करें। इनका मेन मोटिव है। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं कि इस बार हम मुद्दा लेकर चल रहे हैं, बेरोजगारी, युवाओं का जो पेपर लीक हो रहा है उस पर बात करेंगे और महंगाई पे बात करेंगे। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से पेपर लीक हुआ है और सरकार को इसको जवाबदेही भी देना चाहिए। मगर क्या पिछली सरकारों में पेपर लीक हुआ तो कोई मंत्री इस्तीफा दिया है? इस पे निश्चित रूप से उनसे पूछना चाहिए और इस पे कड़ी से कड़ी एक रूल निकालना चाहिए, नियम निकालना चाहिए कि अगर पेपर लीक होता है उस एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। किसी भी बच्चों के साथ बुरा नहीं होना चाहिए। तमाम साल भर के बच्चे पढ़ाई करते हैं, किताब कापी रूम हॉस्टल, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो निश्चित रूप से ऐसे एजेंसियों पर सख्त करवानी वो चाहिए और पेपर लीक आप कैसे हो रहा है उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सेट 8-10 सेट बनाइए, हर प्रदेश के लिए एक अलग अलग सेट बनाइए कि कहीं भी अगर पेपर लीक हो तो एक सेट लीक हो, बाकी सेट आपका बचा रहे, उस पर आप बचे रहें। तो निश्चित रूप से ऐसे सरकार की योजना लेकर आनी चाहिए। और जिस प्रकार से लोग वैकेंसी के नाम पे पैसा वसूलते थे, जिस प्रकार से नौकरी के लेकर भतीजवाद भ्रष्टाचार लेकर चलते थे, इस प्रदेश में 9,12,000 का वैकेंसी आई है मगर एक भतीजवाद और भ्रष्टाचार को लेकर नहीं चली है। वो शिक्षा मंत्री को बोल रहे हैं कि इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा की मांग हो रही है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस्तीफा नैतिक रूप से इस्तीफा देना चाहिए, मैं मानता हूं। और जिस प्रकार बच्चे हैं यहाँ के 65 करोड़ आबादी, अगर बच्चे पढ़े लिखेंगे तो निश्चित रूप से एक उदाहरण पेश कीजिए कि आप हमारे जैसे आप चुनाव रेलवे मंत्री थे, आप बंगाल के
मैं भूल रहा हूँ, इससे पहले वो अगर वहाँ सबसे ज़्यादा दुर्घटना हुई तो प्रभु जी नाम था, वो इस्तीफा दे दिया। तो आपसे अगर नहीं आप वो कर पा रहे तो निश्चित रूप से इस्तीफा देना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं सर आप इसमें, जो सर बोल के गए अभी कि इस्तीफा दे देनी चाहिए, जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक प्रकार से जो पेपर लीक हो रहा है ये सिस्टम का मतलब शासन का विफलता का काम है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। और भी सरकारें थे तो इतना उसमें नहीं हो रहा था। अभी जैसे ये पेपर लीक हो रहा है, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कितनी तैयारी करके, सालों की मेहनत करके जाते हैं एग्ज़ाम देने, वहाँ पे पहुँचते हैं तो उनका पेपर लीक हो जा रहा है। तो ये बहुत ही मतलब ख़राब स्थिति है। क्या लगता है 2027 में बदलाव होगी या फिर से वही सरकार आएगी? देखिए, युवा तो जाग चुका है, ठीक है। अगर ये बात रही है सत्ता अगर चोरी न करेगा तो फिर जो कि आने वाले समय में सरकार आएगी। तो आज हम लखनऊ में उपस्थित लोगों से बात किए और लखनऊ के जनता से बात किए, और 2027 में देखना होगा कि किसकी सरकार आ रही है। कैमरामैन गोविंदा के साथ मैं सुप्रिया पासवान, इंडिया वॉच, लखनऊ।